हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम समझने वाले हैं सूरदास के पद, यानी सूरदास जी ने जो लिखा है उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती रहती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी द्वारा रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम उनके पद पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसका मतलब भी समझेंगे और इसमें आए अपरिचित शब्दों से भी परिचित होंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अझऊ है छोटी। अब देखो सूरदास जी ने जो लिखा है, आपको पता है सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने जो भी अपने पदों में लिखा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन के बारे में ही लिखा। तो ये इस समय जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी मैया यशोदा से ये बात कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, मैं तो कितनी बार दूध पीता हूँ। हालांकि इसका मतलब अभी हम समझेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ये अझऊ है छोटी, अभी भी छोटी है, आज भी छोटी है। तू तो कहती बल्कि बैनी, जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सूर चिरजीवों दो भैया, सूर चिरजीवों दो भैया, हली हरि हलधर की जोटी। देखो बहुत ही बढ़िया प्रसंग है ये, एक बार फिर से पढ़ें, मुझे तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अझऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नेहवावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवों दो भया, हरि हलधर की जोटी। अब देखो इसमें कुछ अपरिचित शब्द भी आए हैं जो कि बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे आए हैं। जैसे अझऊ, अझऊ का मतलब होता है आज भी। इसको, इन अपरिचित शब्दों को आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। बेनी, बेनी का मतलब चोटी। काढ़त का मतलब बाल काढ़ना कहते हैं ना, यानी बाल संवारना। भूई का मतलब भूमि और पची मतलब पची पची मतलब बार बार। बल का मतलब बलराम, हवे का मतलब होगी, गुहत का मतलब गूंथना और लोटी का मतलब लोटने लगी। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ समझते हैं जल्दी से। तो देखो इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल काल का चित्रण किया है, यानी उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बाल स्वभाव व श्री कृष्ण दूध पीने में प्राय आनाकानी किया करते थे और मैं जानता हूं आप में से भी बहुत सारे बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं। कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कईयों के लिए तो मम्मी बस कहती रहती है, लेकिन दूध पीने में ना वो कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया, यानी लालच दिया कि कान्हा तू रोज कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलदाऊ यानी बलराम जो उनके बड़े भाई थे उन जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अब तक भी ये तो वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, शायद इसलिए तू मुझे रोज नहलाकर बालों की कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसलिए ही पिलाती है ना, इस चोटी के कारण ही तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाइयों की जोड़ी चिरकाल तक अमर रहे। देखिए कितना अच्छा और कितना मन भावन प्रसंग था ये, है ना। चलिए अब
हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करते हैं। तो आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। चलिए अपनी कॉपी निकालिए और उसमें इनको करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दूध शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची नहीं है। पेय मतलब पीने वाला, दुग्ध मतलब दूध, नीर का मतलब पानी और गोरस। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो दूध का पर्यायवाची नहीं है, देखते हैं। तो सही उत्तर है नीर। नीर का मतलब होता है पानी। फिर उसके बाद है प्रश्न 2, 3 और 4। इसको चलिए दूसरे पृष्ठ पर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है कृष्ण की माता उनको किस बहाने से दूध पिलाने की कोशिश करती हैं। तो कृष्ण की माता उनको कहती हैं कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर 3 कृष्ण को दूध की तुलना में क्या अधिक पसंद था। तो कृष्ण को दूध की तुलना में आप सभी को पता है माखन रोटी अधिक पसंद था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 हरि हलधर नाम किन के लिए प्रयोग किया गया है। हरि श्री कृष्ण के लिए और हलधर श्री बलराम जी के लिए। चलिए अब गतिविधि देखते हैं। गतिविधि है उपर्युक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए मुझे तो ये पंक्ति सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हवे है लांबी मोटी। यानी ये पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगी। इसमें श्री कृष्ण के मन की उत्कंठा देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो अपनी माँ से कहते हैं कि इतना दूध पीने से भी मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हुई, ऐसे कैसे। तो मुझे ये लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये पंक्ति सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आपको कौन सी लगी आप भी उसको लिख के उसका मतलब लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखें घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।